नमस्कार दोस्तों, वाटिका जिस में आप सभी का स्वागत है। आज पूर्व मध्यकाल का दूसरा भाग है। इससे पहले उत्तर भारत के बारे में देखे थे और आज जो है उसका दूसरा भाग है, जिसमें दक्षिण भारत में जितने भी शासक थे उसके बारे में देखेंगे। जैसे चोल साम्राज्य और बहुत सारा छोटे छोटे साम्राज्य था, उसके बारे में सभी क्वेश्चन करेंगे। चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो जल्द शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। ऐहोल प्रशस्ति जो है उसका रचयिता जो है रवि कीर्ति था। वह किस शासक के दरबार में रहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख जो था वह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था और लेखक पूछेगा तो रवि कीर्ति हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। राजवंश है और राजधानी है। तो प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा बतापी, पूर्वी चालुक्य बेंगी या आंध्र प्रदेश, और पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटक में, बेंगी आंध्र प्रदेश में और बतापी कर्नाटक में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। बतापी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय, बेंगी के चालुक्य कुब्ज विष्णुवर्धन, कल्याणी के चालुक्य कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य इसका तैलव द्वितीय, और कांची के पल्लव सिंह विष्णु। इसका आंसर भी ये हो जाएगा। राज और संस्थापक था, यानी इधर राज था और इधर उसका संस्थापक था। कौन कौन संस्थापक थे। तो चालुक्य का संस्थापक जो है पुलकेशिन द्वितीय था, बेंगी के संस्थापक जो था विष्णुवर्धन था, कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलव द्वितीय था, कांची के पल्लव शासक के संस्थापक सिंह विष्णु था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, बदामी में दुर्ग का निर्माण करने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम। चलिए पहला 5 क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोक दिया था। तो वह था पुलकेशिन द्वितीय। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। सातवां क्वेश्चन है, चालुक्य और पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो यह जो था नरसिंह वर्मन प्रथम था। आठवां नंबर क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों की स्वामी भी कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्रमादित्य प्रथम। नौवां नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा प्रथम ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो चालुक्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। तो चोल की राजधानी कहाँ थी,
तंजौर, इसी को तंजावुर भी कहते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, यानी पांड्य साम्राज्य जो था उसका राजधानी मदुरै में थी, मदुरै तमिलनाडु में है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो है दंती दुर्ग है। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, चोल शासक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, यानी विरूपाक्ष मंदिर जो है इसका निर्माण जो है चालुक्य शासक ने करवाया था। 18 नंबर क्वेश्चन है पल्लवों के एकस्मीय रथ मिलने का स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। पल्लव के एकाश्म मंदिर जो है महाबलीपुरम में है। 19 नंबर क्वेश्चन है होयसल की राजधानी का नाम क्या था, यानी कि कहाँ पर था। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र। 20 नंबर क्वेश्चन है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी। 22 नंबर क्वेश्चन है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो चोल राजा जो था वह शैव धर्म का अनुयायी था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजराजा प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित राजेंद्र मंदिर मेघूती मंदिर ऐहोल का संबंध है किससे। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। 25 नंबर क्वेश्चन है ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है। ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य देवता से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है पापनाथ का मंदिर पतडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। तो इसका आंसर होगा बतापी के चालुक्य शासक। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है। मतविलास प्रहसन के लेखक जो है कौन है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विचित्र चित्र मितविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था, यानी द्रविड़ शैली का विकास जो है किस राजवंश के समय में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव शासक के शासनकाल में। 30 नंबर क्वेश्चन ये भी मिलान करने वाला है मंदिर निर्माण और शैली और प्रतिपादक। तो महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम, मम्मल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम, राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित शैली नंदी वर्मन, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कि मामल्लपुरम किसका समानार्थी है। मामल्लपुरम जो है किसका समानार्थी है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो नौसेना के लिए विख्यात जो था चोल साम्राज्य था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है यह स्थित है कहाँ पर। तो यह जो है स्थित है चिदम्बरम में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। राष्ट्रकूटों को जो है कौन उखाड़ कर फेंक दिया था, यानी विनाश कर दिया था, तैलव द्वितीय।
35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था। तो चोल वंश का मुख्य योगदान जो था वह सुसंगठित स्थानीय स्वशासन से संबंधित था, यानी चोल साम्राज्य जो था स्थानीय स्वशासन के लिए भी विख्यात था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया है, यानी कब कब बनाया गया है। एलोरा में जो 34 गुफा मंदिर है उसको कब से कब तक बनाया गया है। तो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि 3 मुख वाली ब्राह्मण विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, किस गुफा में है यह। तो यह जो है एलिफेंटा गुफा में है, यह महाराष्ट्र में है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हेंत्सांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंहवर्मन प्रथम। 39 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है, देखते हैं। राष्ट्र प्रांत राष्ट्रीय कहलाते थे, विषय को यानी कि जिला को विषयकी कहा जाता था, यानी कि इसका प्रधान होता था, कहने का मतलब अधिकारी। कुट्टम का देशाधिकृत होता था, ग्राम का ग्राम भोजक होता था, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। अलवारो एवं नायरो द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ किया गया था। तो यह जो है पल्लव के समय में शुरू किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरुनदेवनार। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मम्मलपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंहवर्मन प्रथम। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर या राज विद्येश्वर मंदिर कहा जाता है। तो यह जो है किसको कहा जाता है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है, तमिलनाडु में है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महिपाल प्रथम। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियन को शरण दी जो पर्सिया में से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंच गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये जो है राष्ट्रकूट इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था। यानी बेंगी का जो चालुक्य वंश था उसका विलय जो है चोल साम्राज्य में हो गया था। तो यह विलय जो है कौन किया था, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय के द्वारा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्रमादित्य 6। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। इसका कौन जो था संरक्षक शासक था, तो विक्रमादित्य 6 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा की विषय वस्तु है, मिताक्षरा का जो है विषय वस्तु क्या है। तो यह हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पल्लवों की राजभाषा थी, पल्लव का राजभाषा जो था वह किस भाषा में था। तो वह संस्कृत भाषा में था। संस्कृत गुप्त का भी भाषा था और पल्लव का भी राजकीय भाषा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा कांची के कैलाशनाथ मंदिर में।
52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। तो 52 का आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। यानी कौन सा शासक जो है जिसके शासनकाल में जो है माने कौन वंश है जो उसमें राजा को रहते हुए अपना उत्तराधिकारी चुन लेते थे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, चोल साम्राज्य। 54 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत में तक्कोलम का युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था। तो यह चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था तक्कोलम का युद्ध। 55 नंबर क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफा का निर्माण जो है कौन शासक करवाया था, तो वह राष्ट्रकूट शासक करवाया था। 56 नंबर क्वेश्चन है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है। द्रविड़ शैली के मंदिर में एक शब्द होता था गोपुरम, वह गोपुरम जो है क्या है, तो वह तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित है। 57 नंबर क्वेश्चन है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किस धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्म से संबंधित है। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। तो चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता यानी स्थानीय स्वशासन। 59 नंबर क्वेश्चन है चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। यानी चोल साम्राज्य का ज़्यादा क्षेत्र जो था वह किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो वह कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी कौन। तो इसका आंसर हो जाएगा नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा, नटराज की शिव कांस्य प्रतिमा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। यानी चोल युग जो था वह क्यों प्रसिद्ध था, तो वह ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था। 62 नंबर क्वेश्चन है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण तृतीय। 63 नंबर क्वेश्चन है वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो 63 का आंसर हो जाएगा मारवर्मन कुलशेखर यानी कि ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो था उसका निर्माण कौन करवाया था, कृष्ण तृतीय करवाया था, राष्ट्रकूट शासक है। 65 नंबर क्वेश्चन है किसने मान्य खेत या माल खेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोघ वर्ष। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी। तो कविराज मार्ग की रचना जो है कौन किया था, तो अमोघ वर्ष ने किया था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता था। राष्ट्रकूट काल में जो है पूरे देश यानी कि राष्ट्र का प्रधान को क्या कहा जाता था, तो यह कहा जाता था राष्ट्रपति। अभी भी राष्ट्रपति चलता है। 68 नंबर क्वेश्चन है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रकूल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था, तो वह सायन जो है शामिल नहीं था, पुन था, रन था और पंप था। 70 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है ग्रंथकार और ग्रंथ। पंप आदि पुराण लिखा था, पुण्य शांति पुराण लिखा था, रन अजीत पुराण लिखा था, सक्टायन अमोघ वृत्ति लिखा था। इसका भी आंसर ए हो जाएगा।
चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। राष्ट्रकूट स्थापत्य कला के नमूने जो है कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एलोरा एवं एलिफेंटा, यानी कि ए और बी दोनों, सी आंसर हो जाएगा। 72 नंबर है रावण की खाई, 10 अवतार, कैलाश गुफा, मंदिर आदि मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एलोरा में। 73 नंबर क्वेश्चन, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं? तो 73 का आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। 74 में कूट में आंसर देना है। प्रथम है कि चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रमुख स्थापित किया। दूसरा है कि चोल ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 दोनों सही है, तो इसमें मिला लीजिए, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। होयसाल स्मारक जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो यह हेलीवीड और बेलूर में पाया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि चोल द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगी के चालुक्य के साथ। 77 नंबर क्वेश्चन है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में सेवाकृति प्रायः चतुर्भुज था। प्रतिमा जो था कैसा था? चतुर्भुज आकार का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न 78 नंबर है 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? यानी चोल साम्राज्य के जो है नींव कौन डाला था, यानी कि संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। 79 नंबर क्वेश्चन है कि सुगंधवृत्त की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो 79 के आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र तृतीय। 80 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है ग्रंथ और ग्रंथकार। पेरियार पुराणम, सेकिलियार, वीर सोलियम, बुद्धमित्र, कलिंग तुपर्णी, जयगोदन। इसका आंसर ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि चोल राज की राजधानी तंजौर को बनवाने वाला कौन था? यानी चोल राज का राजधानी जो है तंजौर था, उसको कौन बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। 82 नंबर क्वेश्चन है कि चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसके सामंत रहते थे? तो यह किसके सामंत रहते थे? पल्लव के सामंत रहते थे। 83 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? यानी चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय कब किया था? तो वह 846 ईस्वी में किया था। 84 नंबर क्वेश्चन है किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतांग प्रथम। 85 नंबर क्वेश्चन है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, चोल शासक था। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? तो यह कौन शासक था? तो यह राजराजा प्रथम था। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोलकमंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनवाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे माना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? पोलनरुवा, यानी कि बी। 88 नंबर क्वेश्चन है चोल की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराजा प्रथम।
89 नंबर क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? तो यह कौन शासक था? राजराजा प्रथम था। राजराजा प्रथम जो है चोल शासक का बहुत प्रसिद्ध शासक था। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो यह कौन चोल शासक है? राजराजा प्रथम। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? तो यह कौन शासक है? राजेंद्र प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 92 नंबर, किसने चिदम्बरम के निकट गंगैट चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बना लिया था? तो वह कौन शासक था? राजेंद्र प्रथम था। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयतुंगबर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? तो यह कौन शासक था? यह भी राजेंद्र प्रथम था। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो कौन भेजा था? कुलोत्तुंग चोल प्रथम। कुलोत्तुंग चोल प्रथम भेजा था। 96 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। सुजीवन सुचुटू, पेरुनंदरम उच्च श्रेणी की अधिकारी वर्ग था। सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग था। ओले नायकम यह मुख्य सचिव था। विदयाधिकारी प्रेषण लिपिक था। यानी इसका आंसर भी ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन एवं समतुल्य। मंडलम जो था प्रांत को कहा जाता था। बलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी को कहा जाता था चोलकाल में। नाडु को जिला कहा जाता था। कुर्रम को ग्राम समूह कहा जाता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है सुजीवन सुजीटू। उरार उर ग्राम की सभा को उरार कहा जाता था। सभा या महासभा या पेरू गुर्री। चतुर्वेदी मंगलम ग्राम की सभा को कहा जाता था। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा को कहा जाता था नगरम। पुग शिल्पों की सभा को पुग कहा जाता था। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। यानी 99 का आंसर क्या हो जाएगा? बरियम को महासभा के कार्यकारिणी समिति कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ से 100 नंबर क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर मेरू। 101 नंबर क्वेश्चन। चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या होता है? चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या होता है? भू राजस्व या लगान। 102 नंबर क्वेश्चन है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? यानी चोल काल में सबसे ज़्यादा नौसेना का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। 103 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो क्या उपाधि दिया गया था? क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी गई थी। 104 नंबर क्वेश्चन है कि पराया का अर्थ क्या होता है? पराया का अर्थ क्या होता है? अछूत।
चलिए 105 नंबर क्वेश्चन है कि चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। चोल काल में सोना के सिक्का को कुलुंजू कहा जाता था। 106 नंबर क्वेश्चन है कि चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु मान्यम। 107 नंबर क्वेश्चन है कि चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमहादेवी। 108 नंबर क्वेश्चन है चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाला चोल सम्राट कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजेंद्र प्रथम भी भेजा था, राजराज प्रथम भी भेजा था, कुलोत्तुंग चोल भी भेजा था, यानी कि डी हो जाएगा आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन है नाना देशी निगम क्या है। नाना देशी निगम जो है क्या है। तो यह दूर दूर के प्रदेशों व विदेशी के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम है। 110 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध कालाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। यह कथन किसका है। यह चोल स्थापत्य कला का कथन है। 111 नंबर क्वेश्चन है कि तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो यह किस देवता को समर्पित है। शिव को समर्पित है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि गंगैडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था। तो यह जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। 113 नंबर क्वेश्चन है कि चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है। तो यह जयगोंदर जो है शामिल नहीं है। 114 नंबर क्वेश्चन मिलाने वाला है ग्रंथ एवं ग्रंथकार। कुंभन या कंबन यह जो है रामायण है। कुट्टम या कुट्टायन पिल्लाइत तमिल है। पुगलेंदी ई नलवेम्बा है। यह एक आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है किसने ऋगार्थ दीपिका की रचना की थी। ऋगार्थ दीपिका की रचना जो है किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेंकट माधव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने वाला है राज्य और राज्य क्षेत्र। काकतीय का राज्य क्षेत्र कहाँ था। वारंगल आंध्र प्रदेश। यादव का देवगिरी महाराष्ट्र। होयसल का द्वार समुद्र कर्नाटक। शिलाहार का कोंकण महाराष्ट्र। इसका आंसर भी ए हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है राजवंश एवं वास्तविक संस्थापक। काकतीय के संस्थापक था पुलराज द्वितीय। वास्तविक संस्थापक पूछता है यानी कि मेन राजा। और यादव वंश का संस्थापक बिल्लभ पाँच। होयसाल वंश का संस्थापक बिट्टिग देव विष्णुवर्धन। चलिए इसका भी आंसर यानी कि ये हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। रुद्रमा तो किसका यह शासक थी। यह काकतीय वंश की शासक थी रुद्रमा देवी। 119 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था। राजराजा प्रथम जो था उसका मूल नाम क्या था। तो अरिमुल्लीवर्मन था। 120 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंह राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो वह कौन चोल शासक था। कुलोत्तुंग प्रथम यानी कि सभी समझौता कर लिया था श्रीलंका भारत के साथ। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक तथा शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा।